हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको ड्रामा नेगोशिएटर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें हमारी मैन फीमेल लीड का नाम तोंगबी रहता है, जो कि अपनी जॉब में टॉप वर्कर्स में से है। तोंगबी काफ़ी ब्रिलियंट कॉन्फिडेंट नेगोशिएटर है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वहीं हमारे ड्रामा के मैन मेल लीड की बात करें तो उसका नाम जियोफी है, जो कि चाइना की अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। और ये बंदा काफ़ी फ्री रहना पसंद करता है, इसे अपने फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गाइस, ये तो था बेसिक इंट्रो। अब हम एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग न्यूयॉर्क सिटी के एक होटल से होती है, जहां पर एक ओल्ड बिजनेसमैन टियान यू पर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उस ओल्ड बिजनेसमैन की कंपनी को मर्जर के बारे में एक चाइनीज कंपनी से बात करने के लिए टाइम लग रहा होता है। तो इस काम को जल्दी करवाने के लिए ओल्ड बिजनेसमैन टियान यू को फोर्स करता है, क्योंकि टियान यू एक नेगोशिएटर था। ओल्ड बिजनेसमैन टियान यू को वार्निंग देता है कि अगर उसने 1 घंटे में सॉल्यूशन नहीं निकाला तो वो उसे जॉब से फायर कर देगा। तो यह सुनकर टियान यू काफ़ी परेशान हो जाता है। देन हमें ड्रामा की फीमेल लीड दिखाई देती है, जो कि अपनी सेक्रेटरी से टियान यू की सिचुएशन के बारे में पूछती है। तो उसकी सेक्रेटरी उसे बताने लगती है। तभी टियान यू का कॉल आता है और वो तोंगबी से हेल्प मांगता है, क्योंकि उसके पास बस आधा घंटा बचा था और उसने कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया था। देन तभी हमारी मैन लीड जियोफी की एंट्री होती है। वो अपनी कार से उतरता है और खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि वो एक बहुत ही घमंडी, ताकतवर और दूसरों को नीचा दिखाता है। तभी वो अपनी कार पार्किंग के लिए कार की गेटकीपर को फेंक कर देता है, तो कार की नीचे गिर जाती है। तभी सामने से तोंगबी आती है, वो गेटकीपर को की उठाकर हाथ में दे देती है। दोनों ही एक ही होटल के अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि तोंगबी उस होटल में अपने फ्रेंड टियान यू की हेल्प के लिए जा रही होती है और जियोफी भी उसी होटल में रुका होता है। देन तोंगबी और जियोफी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसके बाद तोंगबी टियान यू के पास जाती है और टियान यू उसे देखकर काफ़ी अच्छा फील करता है, जैसे कि उसकी जान में जान आ गई हो। देन वो दोनों मिस्टर चैनमो के पास जाते हैं, जो कि चाइनीज कंपनी के सीईओ हैं। मिस्टर चैनमो के रूम के बाहर पहुंचकर तोंगबी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो एक क्वेश्चन ऐप की यूजर है और उसे कंप्लेंट मिली है। तभी सीईओ मिस्टर चैनमो गेट खोलते हैं और तोंगबी को अंदर बुलाते हैं। जैसे ही तोंगबी चैनमो को अपना इंट्रोडक्शन देती है तो चैनमो उसकी बात सुनने के लिए मना कर देते हैं और उसे जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन तभी तोंगबी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कम से कम उसकी कंप्लेंट सुन ले। देन तोंगबी चैनमो को समझाती है कि अगर दोनों कंपनी ऐसे ही लड़ाई करती रही और बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट करने में लगी रही तो उनका बहुत नुकसान होगा और मार्केट में दोनों कंपनी डाउन हो जाएंगी और फिर मार्केट में टैक्सी ऐप यूज़ नहीं होंगे। तोंगबी की बातें सुनकर चैनमो पिघल जाते हैं और मर्जर पास करने के लिए रेडी हो जाते हैं। चैनमो अपने रूम से बाहर निकलते हैं और दूसरी कंपनी के हेड से हैंडशेक करते हैं और मर्जर पर साइन करने के लिए एग्रीमेंट देते हैं। देन हमें दिखाया जाता है तोंगबी और टियान यू एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। वो दोनों मर्जर पास हो जाने की खुशी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। देन टियान यू तोंगबी से थैंक्स बोलता है। फिर टियान यू तोंगबी के साथ एक मजाक करता है और वो कहता है, तोंगबी मैं तुमसे थैंक्स कहने के लिए अपनी पूरी बॉडी भी ऑफर कर सकता हूँ। तभी तोंगबी कहती है, हम सिर्फ फ्रेंड हैं, इसलिए ऐसा मजाक मत करो। और यही हमें पता चलता है कि टियान यू तोंगबी को भी वन साइडेड लाइक करता है, लेकिन तोंगबी उसे बस अच्छा फ्रेंड मानती है। देन दूसरी तरफ हमें जियोफी दिखाई देता है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलडोजर नाम के रशियन बॉक्सर के साथ बॉक्सिंग करने वाला होता है। बॉक्सिंग क्लब में बहुत कम लोग जियोफी का सपोर्ट कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग जियोफी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। दोनों बॉक्सर रिंग के अंदर आ जाते हैं और बॉक्सिंग शुरू हो जाती है। तभी जियोफी का सौतेला छोटा भाई भी बॉक्सिंग क्लब में आ जाता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अंदर क्या हो रहा है। तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है, आपका भाई बुलडोजर नाम के फाइटर के साथ फाइट करने वाला है। देन वो क्लब के अंदर जाता है और जियोफी की फाइटिंग देखने लगता है। पहले स्ट्रॉन्ग फाइटर बुलडोजर जियोफी को बहुत मारता है, लेकिन लास्ट में जियोफी अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है और कंपटीशन जीत जाता है। देन उसे कंपटीशन में जो पैसे मिलते हैं वो उन पैसों को बुलडोजर को ही दे देता है, क्योंकि उसे पता था बुलडोजर को पैसों की ज़रूरत है। जैसे ही जियोफी रिंग के बाहर आता है तो उसका छोटा भाई जियोतियान उसे कहता है कि तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो, ये प्लेस बहुत ही डेंजरस है और तुम मेरे साथ घर चलो। तभी जियोफी रिप्लाई देता है कि ये प्लेस तुम्हारे जैसों के लिए डेंजर है, लेकिन मुझे यहाँ पर रिलैक्स मिलता है। तभी जियोतियान उससे कहता है कि तुम भूल गए हो कि कल क्या है। तो जियोफी कहता है, ऑफकोर्स मैं कैसे भूल सकता हूँ, कल फैमिली गैदरिंग डे है जो कि बहुत ही बोरिंग है। फिर वो दोनों क्लब से बाहर आने लगते हैं। तभी जियोतियान जियोफी से कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल फैमिली गैदरिंग वाले दिन सब कुछ अच्छा हो। तो जियोफी कहता है, तुम बहुत यंग हो, फिर भी तुम ये स्टूपिड से कंपनी बिजनेस के बारे में चिंता क्यों करते रहते हो। तभी जियोतियान कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। देन उसके बाद जियोफी जियोतियान को बोट का चिंगम चबाने के लिए देता है, जिससे जियोतियान काफ़ी डिजी फील करने लगता है। उसके बाद जियोफी कहता है कि मुझे कुछ काम करने के लिए है, तुम घर जाओ और सो जाओ और मेरी चिंता मत करो, मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगा और तुम पर डांट नहीं पड़ने दूंगा। उसके बाद जियोफी अपनी कार में
जा रहा होता है तभी वो लड़की उससे उसकी फैमिली बिजनेस के बारे में बात करने लगती है। तो वो कहता है कि उसकी फैमिली को मेंशन मत करो, और वो कहता है कि मुझे उनकी तरह मनी मेकिंग टूल बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। देन उसके बाद हमें तोंगबी दिखाई जाती है। तोंगबी को होम टाउन से उसके अंकल का कॉल आया हुआ होता है और वो कहते हैं कि टिंटियान मिसिंग है, जो कि तोंगबी की कजन सिस्टर है। तो तोंगबी उनसे कहती है ये कैसे हुआ, क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? तभी तोंगबी की आंटी बताती है कि वो कल से घर नहीं आई है और वो अपनी क्लासेस भी नहीं गई है। तभी आंटी बताती है कि मैंने सुना है कि वो शायद एब्रॉड गई है। देन उसकी आंट तोंगबी से टिंटियान को ढूंढने के लिए कहती है। तो तोंगबी उनसे टिंटियान के रूम चेक करने के लिए कहती है, जहाँ पर शायद उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देन उन्हें टिंटियान के रूम से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो तोंगबी को सेंड कर देते हैं। उसके बाद तोंगबी टिंटियान के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमें ज्योफी का घर दिखाया जाता है और उसके घर फैमिली गैदरिंग की तैयारी चल रही होती है। ज्योफी का अंकल ज्योतियान से ज्योफी के बारे में पूछता है तो ज्योतियान उन्हें एक्सक्यूज देने लगता है। तभी अंकल उससे कहते हैं कि क्या वो फिर से लास्ट नाइट में फूल बनाकर भाग गया, और कहते हैं अगर आज वो टाइम पर नहीं आया तो हमें एक और शो देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद हमें ज्योफी के डैड दिखाई देते हैं जो फैमिली गैदरिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी ज्योफी के डैड अपने असिस्टेंट मिस्टर ओ से पूछते हैं कि क्या ज्योफी वापस आ गया, तो मिस्टर ओ मना कर देते हैं। उसके बाद वो अपनी सेकंड वाइफ यानी कि ज्योफी की स्टेप मदर से कहते हैं कि ज्योफी कभी भी फैमिली गैदरिंग को सीरियस नहीं लेता और वो ना ही कभी टाइम पर आता। तभी उनकी वाइफ कहती है चिंता मत करो, वो टाइम से पहले आ जाएगा। देन उसके बाद डैड कहते हैं अगर वो टाइम पर नहीं आया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, अगर घर वापस नहीं आया तो उसे फैमिली से निकाल देंगे। देन हमें ज्योफी दिखाया जाता है जो कि फैमिली गैदरिंग के लिए घर आ रहा होता है और तभी वो बताता है कि वो फैमिली गैदरिंग से हेट करता है क्योंकि फैमिली गैदरिंग बस एक दिखावा है, असल में ये लोग अपने प्रॉफिट के लिए फैमिली गैदरिंग करते हैं। देन वो घर पहुंच जाता है और घर के पीछे के गेट से एंटर करता है। तभी वहाँ मिस्टर वो आते हैं और ज्योफी के लिए गेट खोल देते हैं और उससे कहते हैं अभी ओनली 10 मिनट्स हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर ज्योफी तैयार होकर सबके पास डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाता है। तभी ज्योफी के डैड वहां आते हैं। उनके आते ही सब लोग उनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ज्योफी खड़ा नहीं होता क्योंकि वो अपने डैड को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता था। देन मीटिंग खत्म होने के बाद ज्योफी के डैड उसे बुलाते हैं और उसे लास्ट नाइट के बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन के बारे में डांटते हैं और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी ड्यूटीज़ और आइडेंटिटी कैसे भूल सकते हो। तभी ज्योफी उनसे गुस्से में कहता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी पता है, बट मैं वो नहीं बनना चाहता जो आप मुझे बनाना चाहते हो, और कहता है कि मेरे खुद के भी कुछ अधिकार हैं। तभी ज्योफी के अंकल भी उसे अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि हमारी फैमिली को यूएस में वर्क करते हुए 100 ईयर्स हो चुके हैं और उसके डैड अब चाइना वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तभी ज्योफी कहता है आप लोग वापस लौटने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन कभी किसी ने मेरा ओपिनियन नहीं लिया, और कहता है मैं आपकी नज़र में बस एक पैसे कमाने वाला टूल हूँ, और उनसे कहता है मैं आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अपने डैड को काफ़ी कुछ सुना देता है जिससे उसके डैड बहुत ही हाइपर हो जाते हैं। देन वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ज्योफी जब बाहर आता है तो उसे एक कॉल आता है और वो काफ़ी वरिड दिखाई देता है और कॉल पर वो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। देन हमें दूसरी जगह तोंगबी की सिस्टर टियन दिखाई देती है जो कि मिसिंग हो गई थी। वो फैशन शो के लिए न्यूयॉर्क आई होती है। वो एक जगह बैठी हुई होती है, तभी उसे फैशन शो में प्रेजेंट लोगों का ग्रुप दिखाई देता है और उनमें से एक फोटोग्राफर से वाई टूटी फूटी इंग्लिश में रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भी फैशन शो में जाने दें, लेकिन फोटोग्राफर उससे कहता है कि बिना टिकट के वो फैशन शो में नहीं जा सकते। देन वो टियन की हेल्प करने से मना कर देता है और फिर टियन अपना सेट फेस लिए खड़ी रहती है। तभी पीछे से तोंगबी उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम ऐसी ड्रेस क्यों पहने हो और मैं तुम्हें पूरे दिन से ढूंढ रही हूँ। तभी टियन उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। देन तोंगबी उसे रिप्लाई देती है कि ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तोंगबी उसे अपने साथ घर जाने के लिए कहती है, लेकिन टियन उसके साथ घर जाने से मना कर देती है और अपनी बात पर अड़ी रहती है। तभी तोंगबी उसे पुलिस की धमकी देती है और ज़बरदस्ती उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। देन जब वो दोनों रास्ते में आ रही होती है तभी टियन तोंगबी से बचने के लिए उसे चकमा देकर एक हेल्थ सेंटर के अंदर चली जाती है। देन तोंगबी जैसे ही पीछे देखती है तो उसे टियन नहीं दिखती तो वो उसे ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ ज्योफी भी उसी हेल्थ सेंटर में दिखाया जाता है क्योंकि वहाँ उसकी मोम का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। वहीं ज्योफी डॉक्टर्स को डांट रहा होता है और कहता है अगर उसकी मोम अभी भी अनकॉन्शियस है तो फिर उसे यहाँ क्यों बुलाया। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अपनी मोम को अनकॉन्शियस देखकर उसे बहुत ही सैड फील होता है। देन वो डॉक्टर और मिस्टर ओ को जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपनी मॉम के साथ कुछ टाइम अकेले बिताना था। फिर वो अपनी मॉम के पास बैठ जाता है और कहता है कि पूरी फैमिली में बस एक मॉम ही है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है और उन्हें बहुत मिस करता है। और यह कहते कहते हुआ बेचारा काफ़ी सैड फील करने लगता है और रोने लगता है।
देन तोंगबी भी उसी हेल्थ सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प से टिएनटियान को ढूंढती है। जैसे ही गार्ड उसे पकड़ लाता है तो टिएनटियान उसके हाथ में काट लेती है और भाग जाती है। देन तोंगबी भी उसके पीछे भागती है और उसे ढूंढते ढूंढते गलती से उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर जियोफी अपनी मॉम के पास बैठा हुआ होता है। तोंगबी को देखकर जियोफी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो गाइस यही हमारी एपिसोड बन के एंडिंग हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।